लंबे इंतजार के बाद मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की तरफ से जो तोहफा दिया जा रहा है 4 योजनाएं लॉन्च करने का, वो कल शुरुआत हो जाएगी उसकी। और मेरे साथ मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शैलेश कुमार जी बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, सबसे पहले मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो शहर के लोगों को इंतजार था वो फाइनली कल हो रहा है, तो मैं जानना चाहूँगा कितनी योजनाएं हैं और जरा बताइए। देखिए, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण भी काफ़ी लंबे अरसे से विभिन्न डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ पे फोकस कर रहा था और काफ़ी लंबे समय से उसकी भूमिका भी बन रही थी कि कुछ नई योजनाएं आनी चाहिए। और बड़े हर्ष का विषय है कि लगभग 1.5 दशक बाद छोटे स्केल पर ही थे, लेकिन हम लोगों ने 4 छोटी छोटी योजनाएं लॉन्च करने का फैसला किया है और हमें पूरा भरोसा है कि इसी से जो बड़ी योजनाएं शीघ्र ही लॉन्च करने का भी पथ प्रशस्त होगा। तो इसमें अभी जो पहला चरण है, इसमें हम लोग 4 छोटी छोटी योजनाएं लॉन्च कर रहे हैं। इसमें पहली योजना हमारी एकता विहार कॉलोनी से लगी हुई है, जिसको हम लोगों ने अमृतकुंज का नाम दिया है। आवासीय योजना है। इसमें 175 प्लॉट हैं। इसमें विभिन्न श्रेणी के प्लॉट्स हैं, 60 वर्ग मीटर के भी हैं, इससे लेकर 112 वर्ग मीटर तक के प्लॉट हैं। इसके अलावा इसी में 208 4 मंजिले भवन भी हैं, जिसमें कारपेट एरिया करीब उसका 450 स्क्वायर फीट के आसपास है। और आवासीय योजना है, लॉटरी के माध्यम से इसका अलॉटमेंट होना है। तो इसका हम लोगों ने जो रेट रखा है 32,500 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर। और साथ ही साथ जो भवन है वो करीब 16 लाख रुपए ऊपर के तलों पर और ग्राउंड फ्लोर पर करीब 18 लाख रुपए का। ये अमृतकुंज की बात कर रहा हूँ। इसके बाद में जो दूसरी योजना है वो हमारी व्यावसायिक योजना है, ट्रांसपोर्ट नगर से लगी हुई हमारी, वो भी करीब 40,000 स्क्वायर मीटर की योजना आ रही है। वहाँ पर 60,300 रुपये का रेट रखा गया है। लैंड यूज वहाँ का कमर्शियल है और वहाँ पर नीलामी के माध्यम से उन प्लॉटों का विस्तार किया जाएगा। 103 प्लॉट्स बनाए गए हैं और उसमें भी जो एक्टिविटी दी गई है वो ट्रांसपोर्ट से संबंधित जो एक्टिविटीज़ हैं उनको व्यावसायिक रूप से उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा तीसरी योजना एक आवासीय योजना हमारी नया मुरादाबाद में आ रही है, जिसको हम लोगों ने समृद्धि विहार का नाम दिया है। करीब 92 फ्लैट्स अवेलेबल हैं, जो कि 2 मंजिले फ्लैट हैं और उनका भी कारपेट एरिया करीब 550 से 600 स्क्वायर फीट के आसपास है। वो शानदार कनेक्टिविटी है उसकी दिल्ली रोड पर, बिल्कुल जो है 0 पॉइंट के पास में। और हमारी जो पूर्ण रूप से विकसित नया मुरादाबाद योजना है उसका वो अंग है। तो वहाँ पर भी हम लोगों ने बनाए हैं। वो 2 रूम सेट का एक हाउस रहेगा, उसमें हमारे पास 92 अवेलेबल है। ये और इसका जो सेक्टर 16 बी है। तो उसमें भी हम लोगों ने लॉटरी के माध्यम से प्रथम चरण में उसको निकालने का निर्णय लिया है और उसकी कॉस्ट भी अराउंड 26 लाख से शुरू होकर के 34 लाख तक जाएगी, अलग अलग फ्लोर की और अलग अलग लोकेशन के हिसाब से। तो पूर्ण रूप से डेवलप्ड है और वहाँ बहुत अच्छे पार्क्स और अच्छी रोडें वहाँ पर मौजूद हैं। सभी प्रकार की अवस्थापना सुविधाएँ हैं। चौथी काफ़ी लंबे समय से एक मांग चल रही थी कि हम लोग जो हैं जो यहाँ के शिल्पकार हैं, जो यहाँ के जो है कारीगर हैं, उनके लिए बड़ी व्यवस्था करें। तो उनके लिए भी हम लोगों ने काशीराम नगर में हमारे पास एक अच्छा प्लॉट अवेलेबल था, तो उसमें हम लोगों ने उसका जो है विभाजन करके वहाँ पे 20 छोटे छोटे प्लॉट्स ऐसे ही लोगों की रेंज में जिससे आ सकें व्यवसायिक प्लॉट्स लॉन्च करने का निर्णय लिया है। इसका नाम हम लोगों ने विश्वकर्मा हाट रखा है और इसमें 20 प्लॉट्स होंगे, 45 वर्ग मीटर, लगभग 450 स्क्वायर फीट के आसपास के। और इसमें जो है मिक्स लैंड यूज हम लोग अलाउ करेंगे और इसमें जो है अगर वो अलॉटी चाहे तो उसमें अपना शोरूम भी खोल सकता है नीचे, उसके ऊपर अपना चाहे तो एक मंजिल का अपना आवास भी बना सकता है और उसमें साथ साथ जो है अपना छोटा मोटा जो हस्तशिल्प का कार्य है उसको किया जा सकता है। तो हमें पूरी उम्मीद है 4 योजनाएं जो लगभग 300 करोड़ की कीमत की है, ये हम लोग शहरवासियों को ऑफर कर रहे हैं। और मेरा सभी से अनुरोध भी है कि इन योजनाओं में सारी चीज़ें हम लोग ऑनलाइन रूप से ही सारे इनकी लॉन्चिंग की जा रही है और जितने भी आवेदन आपको पंजीकरण इत्यादि कराने हैं हमारी वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध है। तो जितनी लॉटरी की योजनाएं हैं वो सभी जनहित पोर्टल के माध्यम से और जितनी हमारी नीलामी की योजना है वो हमारा ई नीलामी पोर्टल होता है, उसके माध्यम से लॉन्च की जाएंगी। ये कब से शुरू हो जाएगी? कल तो शिलान्यास हो जाएगा, उसके बाद आवेदन कब से आ सकते हैं? कल जो इनकी लॉन्चिंग है वो माननीय प्रभारी मंत्री जी के द्वारा की जा रही है। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण सभागार में कल उनका आगमन होगा और परसों से यानी 22 नवंबर से इनका पंजीकरण शुरू हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति घर बैठे अपने कंप्यूटर पर या मोबाइल फ़ोन पर या किसी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ऑनलाइन इसमें एप्लीकेशन डाल सकता है। 10% की पंजीकरण धनराशि जमा करनी होगी, उससे उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और उसके बाद में जहाँ पर लॉटरी होनी है वो लॉटरी भी उसकी जो है 1 महीने के लिए हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस खुला हुआ है लॉटरी वाले उसमें।
तो उसके बाद लॉटरी की जाएगी। इसके अलावा जो हमारे नीलामी वाले प्लॉट्स हैं उनके लिए भी हम लोगों ने 4 जोनों में नीलामी का शेड्यूल किया है, तो उसकी पूरी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट के माध्यम से मिल जाएगी। जिनको अतिरिक्त जानकारी चाहिए वो हमारे कार्यालय में भी आकर के हमने यहाँ पे हेल्प डेस्क सेटअप की हुई है, और हमारे बैंकिंग पार्टनर्स हैं ICICI बैंक और HDFC बैंक, तो उनके भी कियोस्क यहाँ लगेंगे, तो आकर के पूर्ण जानकारी आपको योजनाओं की यहाँ पर प्राप्त हो सकती है। जो लॉटरी प्रोसेस आपने बताया है, ये मैं जानना चाहूँगा कि मतलब दर्शक भी देखेंगे कि क्या इसका प्रोसेस है, किस तरीके से वो लोग आए। देखिए, लॉटरी हम लोग जो स्थापित कर रहे हैं वो लगभग दिसंबर के माह में लॉटरी होगी, या अधिकतम जो है जनवरी के प्रथम सप्ताह में, और इसको बाकायदे हम लोग एक बड़ा ऑडिटोरियम में करेंगे जहाँ पर लोग फिजिकली भी इस लॉटरी को अटेंड कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग उसका यूट्यूब लाइव इत्यादि का भी लिंक डालेंगे, सो दैट घर बैठे भी जो है लॉटरी की संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से किस प्रकार से होती है उसको लोग अपने आप को उसको देख सकते हैं। मेरा अनुरोध बस ये है कि किसी भी बिचौलिए के, किसी भी प्रॉपर्टी डीलर के, या किसी भी जो है अपने आप को जो ऐसे प्रस्तुत कर रहा हो कि प्राधिकरण का कर्मचारी है, तो ऐसे किसी व्यक्ति के संपर्क में आए। आपको जो जानकारी चाहिए पूर्ण जानकारी हम लोग वेबसाइट के माध्यम से दे रहे हैं। इसके अलावा जो है फिर भी कोई जानकारी अगर आपको लगता है मेरे स्वयं के ऑफिस में आ सकते हैं, नहीं तो जो है हमारा जो कार्यालय है वहाँ पे हेल्प डेस्क सेटअप किया गया है, वहाँ पे आपको सारी जो है जानकारी मिल जाएगी। ये लॉटरी का जो प्रोसेस आप बता रहे हैं ये किस तारीख से शुरू होगा और किस तारीख तक रहेगा? अभी जो पंजीकरण शुरू हो रहा है 22 नवंबर से शुरू हो रहा है, और पंजीकरण की प्रक्रिया लगभग 21 दिसंबर तक चलेगी। एक महीने में जो है जो भी लोग इसमें बुकलेट खरीदना चाहते हैं और 10% की धनराशि देकर के अपना पंजीकरण कराना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ओपन रहेगा। उस पंजीकरण के दौरान जितने लोगों का हमारे पास आवेदन आएगा उस आवेदन की जांच की जाएगी, और जो आवेदन जो है अर्ह होंगे उनका जो है फिर लॉटरी के लिए चयन किया जाएगा, उनके बाद जो है लॉटरी की जाएगी। अच्छा, हाल ही में आपकी तरफ से भू माफियाओं को लेकर कई तरह के अभियान चलाए गए हैं, और जितने भी अवैध निर्माण हो या फिर अवैध प्लॉटिंग उनको भी रोका गया है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे मुरादाबाद की जनता को? मैं यहाँ की जनता से मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोग लगातार जो अवैध निर्माण करने वाले लोग हैं या अवैध कॉलोनियाँ डेवलप करने वाले लोग हैं उनके विरुद्ध अभियान छेड़े हुए हैं, और किसी भी प्रकार का निर्माण जो है हम लोग जो कि स्वीकृत निर्माण नहीं है, जो इलीगल निर्माण है, उसको हम लोग न होने दें, इसके लिए प्रयासरत है पूर्ण रूप से, और उस पर प्रभावी अंकुश भी लगाया जा रहा है। तो इसके साथ साथ हम जनता को एक ऑप्शन भी उपलब्ध करवा रहे हैं कि प्राधिकरण में सस्ते दरों पर उनको आवासीय और जो है व्यवसायिक भूखंड भी मिले, साथ साथ उनको जो है बने बनाए मकान भी मिले। तो ये योजना अभी हमारी तुरंत लॉन्च हो रही है। इसके कुछ समय बाद हम लोग सोनकपुर में अपनी एक बड़ी स्कीम लेकर के आ रहे हैं, करीब 65 हेक्टेयर में, उसमें भी करीब 1000 प्रॉपर्टीज होंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रत्येक आय वर्ग का व्यक्ति जो कि शहर का निवासी है उसकी ज़रूरतों के हिसाब से हम लोग उनको उनके पसंद का आशियाना उपलब्ध करवा पाएंगे, इसकी हमें पूरी उम्मीद है। और इसके बाद हमारी जो एक मेगा टाउनशिप जो शिवालिक के नाम से हम लोगों ने प्रस्तावित कर रखी है, उसके भी ज़मीन के क्रय का कार्य लगभग शुरुआत होने की ओर है, और संभावना ये है कि विद इन नेक्स्ट ईयर जो है साल भर के अंदर हम लोग उस योजना को भी लॉन्च कर पाएंगे। तो इस शहर में जो एक सप्लाई का गैप है, जो एक जो है उपलब्धता का गैप है, उसको भी पूर्ण करने की तरफ मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने कदम बढ़ाए हैं, और प्रभावी अंकुश भी हम लोग लगा रहे हैं साथ साथ कि जो अवैध निर्माण किसी भी प्रकार से हो जाएगा वैसे उन पर जो है किसी भी प्रकार से अब आगे जो है किसी प्रकार की न तो ऑफिशियल लेवल पर शिथिलता हो, और न ही जो है जो अवैध निर्माण करता है उनको किसी प्रकार की इस तरह की छूट मिल जाए। मतलब कहीं ना कहीं एक साल में मुरादाबाद वासियों को मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से कई तरह की योजनाएं मिली। हाँ, एक तो हम लोगों ने ऑलरेडी काफ़ी डेवलपमेंटल वर्क लिए हैं, वो तो हमारे चल ही रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो कांट रोड और दिल्ली रोड को जोड़े जाने की एक अति महत्वाकांक्षी परियोजना हमारी सोनकपुर और काशी रामनगर होते हुए शाहपुर तिगरी होते हुए आवास विकास होते हुए हमारी आ रही है। वो कार्य भी लगभग जो है 50% पूर्ण हो गया, और हमें उम्मीद है कि अगले 5-6 महीनों में वो कार्य भी लगभग पूर्ण हो जाएगा, जिससे कि जो है जो समय अभी आधा घंटा से लेकर के 40 मिनट 45 मिनट लग जाता है 0 पॉइंट तक आने में कांट रोड से, तो वो समय घट करके मात्र 10 मिनट का रह जाएगा। हम लोगों ने मुरादाबाद का जो शहर है हमारा, उसकी एंट्री पर काफ़ी मतलब दर्शनीय नहीं था वो, तो वेलकम करने के लिए हम लोगों ने एक बड़ा सा गेट भी बनाया है, जहाँ पर मुरादाबाद की संस्कृति है, मुरादाबाद की जो पहचान है, पीतल नगरी के रूप से जाना जाता है, तो उसकी स्थापना भी की है, उसको जनता ने सराहा भी है। इसके अलावा जो है वो जो रोड है हमारी गांधी नदी तक की, वो भी हम लोग उसको अपलिफ्ट करने के लिए हम लोगों ने DPR बनाया है। हमारा जो कार्यालय है वो भी जो है एक मुरादाबाद
शहर की जो अभिव्यक्ति है उसको दर्शाए, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो कई सारे ऐसे कार्य हैं। अभी हम लोगों ने एक पार्क शुरू किया है आशियाना में, 10 एकड़ का पार्क है, और शहर को एक बहुत खूबसूरत जो है पब्लिक स्पेस वहाँ मिलेगा। हमारे पास हर्बल पार्क था, तो हर्बल पार्क को और बेहतर मेंटेन करने के लिए हम लोगों ने जो प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं उनको हायर किया है, तो वो हर्बल पार्क को और ब्यूटीफाई कर रहे हैं। तो इस प्रकार से एक नया जो है एक नई ऊर्जा के साथ में प्राधिकरण कार्य कर रहे हैं। पूरी टीम हमारी जो है इसके लिए प्रयासरत है कि एक तो प्राधिकरण का अपनी जो है छवि इम्प्रूव हो, साथ ही साथ जो है जनता में एक ये छवि जाए कि प्राधिकरण जो है उनके बेटरमेंट के लिए काम कर रहा है, उनके भले के लिए कार्य कर रहा है। मुरादाबाद भी विकास की तरफ, और मुरादाबाद का जो है ओवरऑल डेवलपमेंट हो, एक प्लान ढंग से डेवलपमेंट हो, इसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तो मेरे साथ थे मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मुरादाबाद का विकास आने वाले 1 साल में बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। मुरादाबाद से भारत 24 के लिए अब्दुल्ला फारूक।